डायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से मिल रहे हैं। प्लस ये जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट तो है ही है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस इज इजी चैप्टर। इसमें कोई बहुत क्रैमिंग नहीं है इनऑर्गेनिक में, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर बहुत क्रैमिंग इन्वॉल्व रहती है, जैसे मेन ग्रुप में या जैसे हमने बायो इनऑर्गेनिक भी पढ़ा है। बट इस पोर्शन में आपके पास कोई क्रैमिंग नहीं रहेगी। कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी है और उतना ही इजी है उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करना, ठीक है। तो बहुत इजीली सिंपल मेथड्स के साथ आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप ध्यान से पढ़ो और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, और साथ में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना कि क्या ट्रिक्स हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट में साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो उन्हें हमें कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। ओके, नाउ बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हमने आज की वीडियो में उसके बारे में क्या पढ़ना है, बेसिकली आज का वीडियो रहेगा इंट्रोडक्शन बेसिस पे, ठीक है। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमें पता है उसमें मेटल है, लिगेंड है, बट एक्चुअल में व्हाट इज मेटल, व्हाट इज लिगेंड, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। देन व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देयर डेफिनेशन वी विल स्टडी। Then how many types of coordination compounds are present till now which are known। उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज आयोनाइजेशन स्फीयर, एंड रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो। देन वी विल मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि डेंसिटी होता क्या है, एंड फिर उसके बेसिस पे किस तरह से हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑन विद वर्नर्स थ्योरी। थ्योरीज बहुत सारी हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो एक्सप्लेन करते हैं। जो सबसे बेसिक थ्योरी है, जो सबसे पहले आई गई थी, दैट वाज वर्नर्स थ्योरी। उसके बाद वी आल्सो हैव वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसके बारे में हम बाकी वीडियोज में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बेसिकली इंट्रोडक्शन की व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज लिगेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है मेटल हमारे पास, मेटल या मेटल कैटायन क्या होगा हमारे पास, इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल और ल्यूइस एसिड। मेटल क्या है यहाँ पे हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। देखो लॉन्ग डेफिनेशंस लिखने से अच्छा हम कैसे पढ़ने वाले हैं, की पॉइंट्स के फॉर्म में, ठीक है, कि बस एक वर्ड हमें पता हो और उसी में आपका सारा मतलब छुपा हो डेफिनेशन का। जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो मेटल है वो क्या है हमारे पास, यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल होता है दैट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल और इट बिहेव्स एज ल्यूइस एसिड। अब आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल का मतलब या ल्यूइस एसिड का मतलब क्या होता है, कि वो क्या है, मेटल आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब मेटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। और लिगेंड हमारे पास क्या है, वो कोई भी स्पीशीज दैट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब बेसिकली लिगेंड हमारे पास क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, यहाँ में से हम क्या बोल सकते हैं कि बेसिकली ये हमारे पास कैसा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस के बारे में आपको पता है ना कि ल्यूइस बेस क्या होता है, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, या जिसे हम ल्यूइस एसिड बोलते हैं। एंड लिगेंड हमारे पास क्या है, वो स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है। अब हमारे पास है, अब ना लिगेंड में ना सबसे पहले एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई ऐसा लिगेंड लोगे जो कि सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पीरियड लिगेंड्स, ठीक है। ये जो सेकेंड पीरियड में अगर आप कोई लिगेंड चूज करते, जैसे फ्लोराइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, ये लिगेंड की तरह सिर्फ तब बिहेव कर सकते हैं अगर इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, सिर्फ तब और तब बिहेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ क्या मेरे पास फ्लोरीन, ये क्या मेरे पास लिगेंड है, नो दिस इज नॉट लिगेंड, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट कब होगी, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं F माइनस, तो दिस इज फ्लोराइड, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। फ्लोरीन में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट फ्लोराइड के केस में आपके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन जो है वो लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकता, हाँ फ्लोराइड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि अब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सेकेंड पीरियड के, आप इसको ऐसे लिखो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स will behave as ligand only if their octet is complete। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, राइट डाउन द कंपाउंड्स in which group of ligand is attached to the metal via coordinate bond। ठीक है, क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें ग्रुप ऑफ लिगेंड्स जो है, मतलब एक से ज्यादा लिगेंड, ग्रुप ऑफ लिगेंड्स किसके साथ अटैच्ड हैं, लिगेंड्स अटैच्ड है मेटल के साथ, एंड किस तरह से अटैच्ड है, वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेसिफिकली। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल अब देखो क्या बोला हमने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ग्रुप ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड विद मेटल। मान लो आपके पास मेटल है कोबाल्ट, इसके साथ क्या है, ग्रुप ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड विद द कोबाल्ट। अब मान लो आपके पास लिगेंड कौन सा है, अमोनिया, अमोनिया इज द लिगेंड। तो यहाँ पे एक से ज्यादा अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, मतलब हम कह सकते हैं दे आर ग्रुप ऑफ लिगेंड्स, and these ligands they are attached to what, they are attached to metal via coordinate bond। इन सबको हम क्या, इस ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, they are called as coordination compounds। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि what is the basic difference in between coordination compound and complex ion। देखो अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देख रही हूँ उसकी भी डेफिनेशन यही है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रही हूँ तो उसमें क्या होगा हमारे पास, उसकी भी डेफिनेशन यही होगी कि कंपाउंड, ये भी वही कंपाउंड्स हैं जिसमें ग्रुप ऑफ लिगेंड्स जो है वो मेटल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ पे है इनका, यहाँ पर डिफरेंस है, इनके पास जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, यहाँ पर 3+ है ना, यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, Cl3। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, दिस होल ऑफ दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, सिर्फ इतने से पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन, सिर्फ दिस मच ऑफ द पोर्शन इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास क्या होगा, मतलब अगर हम यहाँ से Cl3 को रिमूव, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक क्लोरीन पे फॉर्मल चार्ज कितना होता है, -1, तो 3 क्लोरीन पे कितना आएगा, -3। अगर यहाँ -3 है तो बाहर यहाँ पे इस ये पॉजिटिव क्या होगा, +3। अगर ये -3 है तो कंपाउंड न्यूट्रल कैसे रहेगा, कि अगर यहाँ पे -3 है तो यहाँ +3 आएगा ना चार्ज, तो यहाँ पर +3 चार्ज है। अब इस सारे को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अगर मैं इसको इरेज कर दूं, अब ये आयन बन गया, इसको मैं क्या बोलूंगी, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स आयन। अब आपको पता लग गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, जिनमें बहुत ग्रुप ऑफ लिगेंड्स दे आर अटैच्ड विद द मेटल आयन। ठीक है, अब अगर आपको क्या सीखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको कोई फॉर्मूला दे दे तो उससे आप उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड डॉट 6 अमोनिया, या मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया एक कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड डॉट 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, या आपको कोई स्ट्रक्चर दे कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड डॉट 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, तो इसका मैं आपसे पूछ रही हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे। तो इसका ना एक रूल है, हमेशा याद रखना कि
पहले तो चेक करो कि आपके पास लिगेंड कौन से प्रेजेंट है। यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, अमोनिया। कोबाल्ट के अलावा, कोबाल्ट तो मेटल हो गया, उसके अलावा हमारे पास लिगेंड्स कौन से है, क्लोरीन है और अमोनिया। अब इनको क्या लिख लो, क्लोरीन हमारे पास क्या है, नेगेटिव लिगेंड है। आपको पता है ना क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, -1। हम ऐसे लिखते हैं ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो क्लोराइड क्या है हमारे पास, इट इज अ नेगेटिव लिगेंड। एंड अमोनिया क्या होता है, इट इज न्यूट्रल, अमोनिया इज न्यूट्रल। तो अब जब भी आपने इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करोगे आपने क्या करना है, देखो ब्रैकेट्स में आपने एक मेटल रखना है और मेटल के साथ ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन रहे, ठीक है। अब 6 लिगेंड्स आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। 6 लिगेंड अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले ट्राई करो कि 6 के 6 लिगेंड्स किसके आए, न्यूट्रल वाले आए, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे न्यूट्रल वाला कौन सा है, अमोनिया। तो यहाँ क्लोरीन मत लिख, क्लोरीन को नहीं रखना क्योंकि वो नेगेटिव है। आपने क्या करना है, अमोनिया मॉलिक्यूल को यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास 3 क्लोरीन एटम्स बचे वो आपने रखने हैं ब्रैकेट के बाहर। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसमें भी आपने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन है, नेगेटिव लिगेंड है, और ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। अब जब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगी तो मेटल के साथ मुझे क्या रखने हैं, मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जनरली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मैं कैसे रख सकती हूँ, पहले जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उनको रखूंगी मैं यहाँ पर, NH3 अमोनिया। कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे पास, देयर आर 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, बट कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 नहीं बना। कैसे बनेगा 6, जब मैं यहाँ से 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन को अंदर रख दूंगी मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ब्रैकेट्स के अंदर, तो कितने क्लोरीन बचेंगे हमारे पास, 2 क्लोरीन बचेंगे, वो बाहर आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन रहा। बस इतना ध्यान रखना है, पहला पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन रखना। दूसरा पॉइंट क्या, कि जो आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स है उनको पहले रखना आप ब्रैकेट्स में, और अगर तो 6 के 6 कंप्लीट हो रहे न्यूट्रल के साथ तो वेल एंड गुड, फाइन। बट अगर 6 कंप्लीट नहीं हो रहे, जैसे इसमें 5 है, तो जो नेगेटिव है उसका क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि अब 6 कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे, इसके 1 के आने से 5 + 1 6, तो बाकी 2 बचे वो ब्रैकेट के बाहर। इसको कैसे करोगे आप, पहले कोबाल्ट जितने भी न्यूट्रल है पहले आप उनको कहाँ रखोगे, ब्रैकेट्स में, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे कितने थे, 4 है ना, तो 6 कंप्लीट कब होगा, जब इन 3 क्लोरीन में से मैं 2 क्लोरीन को ब्रैकेट के अंदर रख दूं, फिर 1 क्लोरीन जो बचा दैट इज टेकन आउटसाइड। तो इस तरह से अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे कन्वर्ट करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में, तो आपने इस तरह से लिखना है, क्लियर। अब जो हमारे पास यहाँ पर कोबाल्ट NH3 6 गिवन है, इसको लिखोगे, कैसे ड्रॉ करोगे NH3 6 को, इस तरह से। नाउ दीज आर योर NH3, राइट, और बाद में ब्रैकेट के बाहर क्या गिवन है आपको, Cl3, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोबाल्ट अमोनिया 5 टाइम्स क्लोरीन। बस यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया, एक अमोनिया की जगह हमारे पास क्या है, क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। एक अमोनिया मॉलिक्यूल की जगह हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक क्लोरीन, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से यू कैन राइट द स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉर्मूला, ओके। अब इसका रीजन क्या है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं -3 चार्ज है तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, +3। जितना ज्यादा चार्ज होगा हमारे पास कटायन पे और अनायन पे,
उतनी ज्यादा क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी उतना कंपाउंड हमारा स्टेबल बनता जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको इस फॉर्म में रखते हैं। अगर मैं इसको क्लोरीन को अंदर रख दूंगी और अमोनिया को बाहर रखूंगी तो फिर क्या होगा, आपके पास चार्ज नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको, ये सही है और ये गलत, अगर मैं ऐसे लिखती इसको कि लेट सपोज देयर आर 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स व्हिच आर केप्ट इनसाइड एंड सो टू कंप्लीट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैंने 3 क्लोरीन को ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया, बाकी के यहाँ पर 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बचे, उनको मैंने कहाँ रख दिया, बाहर, ठीक है। अब क्या हमारे पास इस पे चार्ज आएगा, आपको पता है अमोनिया पे फॉर्मल चार्ज 0 होता है, अमोनिया न्यूट्रल है तो यहाँ चार्ज 0 रहेगा, अगर यहाँ 0 तो यहाँ पे भी 0 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +3 यहाँ -3, ये तो कैंसिल हो गए, +3 -3 कैंसिल होके आपको क्या दे देंगे, आंसर 0। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज ही नहीं आया ना, यहाँ पे ना तो आपके पास काउंटर आयन, इसे हम काउंटर आयन बोलते हैं और इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों पे कोई चार्जेस ही नहीं आए, तो जब तक चार्ज नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट रहेगा, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज बनेगा इस स्पीशीज के ऊपर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, उतना ज्यादा कंपाउंड क्या रहता है, स्टेबल। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास चार्ज मैक्सिमम आए। उस मैक्सिमम चार्ज को मेंटेन रखने के लिए पहले आपको क्या करना है, न्यूट्रल लिगेंड्स को ब्रैकेट के अंदर फिल करना है। अगर आपके पास स्पेस बचती है, स्पेस मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट नहीं होता, फिर आपने क्या करना है, नेगेटिव लिगेंड्स को अंदर रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड व्हाट इज आयोनाइजेशन स्फीयर, ओके। देखो अगर मैं इसको कंपाउंड कैसे लिख रही हूँ, कोबाल्ट NH3 6Cl3, ठीक है। तो अब इसमें मेरे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने स्पीशीज लिखी है, जो हमारे पास जो भी एंटाइटी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। सो राइट डाउन द एंटाइटी enclosed inside the coordination sphere is called as, the entity enclosed inside the square brackets, ठीक है, ऐसे लिखो, inside the square bracket is called coordination sphere, ठीक है। जो भी एंटाइटी आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड द एंटाइटी व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन स्फीयर। एंटाइटी प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर लिखा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन स्फीयर, या इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, ठीक है, और इट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन, क्लियर। अब यहाँ पे आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता लग गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या कहते होते हैं। अब हमने क्या करना है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, ओके। सो राइट डाउन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। So basically there are 3 types of coordination compounds. हम क्या पढ़ रहे हैं, coordination compounds के टाइप हमारे पास क्या है, बेसिकली 3 तरह के coordination compounds हैं। The write down the compounds having either complex cation or कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। एक तो ये होंगे, दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या रहेगी, दैट इज द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग बोथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स केटायन, एंड complexes having both complex cation and complex anion,
कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन दोनों ही प्रेजेंट हो, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या रहेगी, कॉम्प्लेक्सेस which neither have complex cation nor they have complex anion, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ना तो कॉम्प्लेक्स केटायन है ना ही कॉम्प्लेक्स एनायन है, स्टिल दे आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कैसे, अभी हमने क्या लिखा, दोज विच आइदर हैव केटायन और हैव कॉम्प्लेक्स एनायन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या है, कोबाल्ट हेक्सा अमीन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास Cl3। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, या फिर जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉम्प्लेक्स है ना, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स केटायन। तुम्हें कैसे पता कि इस पे +3 चार्ज आएगा, क्योंकि आपने पहले बाहर वाले को चेक करना है। बाहर क्या है, क्लोराइड है, एक पे चार्ज माइनस होता है तो 3 पे क्या आएगा, -3। अगर यहाँ -3 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, +3, ठीक है। ऐसे ही ये आपके पास क्या था, इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स केटायन था, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है K4FeCN6, तो इसमें आपके पास क्या है, दिस इज हैविंग कॉम्प्लेक्स एनायन। कैसे कॉम्प्लेक्स एनायन, पहले बाहर वाली स्पीशीज को देखो, बाहर क्या लिखा है हमने, पोटेशियम। आपको पता है पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1 है ना, सोडियम पोटेशियम लिथियम, तो 4 पे कितना आएगा, +4। अगर इस पे +4 है तो यहाँ बाहर क्या आएगा, -4। अब -4 है किसमें, ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास स्पीशीज है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन तो है, बट क्योंकि बाहर माइनस चार्ज है तो इसे क्या लिखेंगे, इट इज कॉम्प्लेक्स एनायन। तो हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जिनमें या तो कॉम्प्लेक्स केटायन प्रेजेंट है या फिर कॉम्प्लेक्स एनायन प्रेजेंट है, हैविंग आइदर कॉम्प्लेक्स केटायन और एनायन। बट देन देयर आर दोस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आल्सो प्रेजेंट व्हिच हैव बोथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स केटायन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है AgNH3 ट्वाइस प्लस AgCl2 माइनस, ठीक है। इसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स एनायन भी है एंड यू ऑल्सो हैव कॉम्प्लेक्स केटायन, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसका, प्लैटिनम NH3 2 प्लस प्लैटिनम Cl4 2 माइनस। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन भी है और यहाँ हमारे पास कॉम्प्लेक्स केटायन भी है, तो दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। Then we have complexes which neither have complex cation, neither they have complex anion, तो ये न्यूट्रल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव कोबाल्ट NH3 थ्राइस क्लोरीन थ्राइस, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इस पे चार्ज क्या है आपके पास, 0 चार्ज है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, आज ही फर्क समझ लो, चार्ज में और ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क क्या होता है। चार्ज जो है वो ब्रैकेट के बाहर की पावर होती है, जैसे ये 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो हम बोलेंगे ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल पे या ओवरऑल चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे क्या है, 0। बट ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की 0 नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लोरीन का आपको याद होना चाहिए, क्लोरीन को आप कैसे लिखते हो, क्लोरीन माइनस, है ना, फॉर्मल चार्ज माइनस होता है। तो अगर 3 पे कितना, 1 पे -1 तो 3 पे कितना आएगा, -3। अब अगर ये -3 है तो बाहर चार्ज 0 कब होगा, जब यहाँ कोबाल्ट पे कितना हो, +3 प्रेजेंट हो, ठीक है। +3 -3 तब जाके 0 बनेगा। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बट कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, 0। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो अब हम क्या बोलेंगे, इसको मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो ओवरऑल चार्ज ब्रैकेट के बाहर 0 लिखा है ना तो इसमें कॉम्प्लेक्स केटायन प्रेजेंट है, ना ही इसमें कॉम्प्लेक्स अनायन प्रेजेंट है, ठीक है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन, जो ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें एनक्लोज्ड है उनकी ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। सो नाइदर इट इज कॉम्प्लेक्स केटायन नॉर इट इज कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर।
व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ना ये चीजें आप हमेशा से हम क्या करते हैं, लोअर क्लासेस से गलत पढ़ते हैं, गलत समझते हैं। तो आज ही इस चीज को ध्यान से समझ लेना कि कोऑर्डिनेशन नंबर का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है। ठीक है, तो राइट डाउन व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले तो वो चीज दिमाग से बाहर निकाल दो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड। नो, कोऑर्डिनेशन नंबर नेवर मीन्स नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का ना बहुत एक इजी और बेसिक सा मतलब है, एक ही डेफिनेशन काफी है, दैट कोऑर्डिनेशन नंबर रेफर्स टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ coordinate bonds formed by the metal। कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल ने बनाए हैं, या फिर इसका और मतलब क्या है, और इट रेफर्स टू नंबर ऑफ डोनर एटम्स with which metal is attached, with which metal is attached। ठीक है, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन क्या है, दैट कोऑर्डिनेशन नंबर रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर लिगेंड, नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर लिगेंड। ठीक है, किसका प्रोडक्ट है ये, नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर लिगेंड एंड नंबर ऑफ। ठीक है, मतलब क्या है ये हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डोनर एटम पर लिगेंड, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर लिगेंड एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो कहीं पे भी डेफिनेशन में ऐसा मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स, नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट भूल जाओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड। इट आइदर मींस द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द मेटल, और आप इसे डिफाइन कर सकते हो नंबर ऑफ डोनर एटम्स विद व्हिच द मेटल इज अटैच्ड, या फिर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक्सप्लेन करो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। जैसे मैं अगर पूछूं कि यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया, कोबाल्ट हेक्साअमीन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6, पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द मेटल, मेटल ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं लिगेंड के साथ, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6। या फिर नंबर ऑफ डोनर एटम्स जिनके साथ मेटल अटैच्ड है। अब देखो यहाँ पे डोनर एटम क्या है, अमोनिया। आपका इस चीज को याद रखना, अमोनिया आपका लिगेंड है। ठीक है, दिस इज योर लिगेंड, बट डोनर एटम क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना, तो हमारा डोनर एटम क्या है, इट इज नाइट्रोजन। ओके, लिगेंड इज अमोनिया एंड डोनर एटम इज नाइट्रोजन। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं जिसके साथ मेटल अटैच्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है डोनर एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनर एटम है, और यहाँ भी नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे, 6। अब या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डोनर एटम पर लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर लिगेंड, इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो अब मुझे बताओ कि पर लिगेंड का मतलब क्या होता है, पर लिगेंड मतलब एक लिगेंड। अब ये क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर लिगेंड, मतलब कि एक लिगेंड में कितने डोनर एटम्स हैं। मेरा लिगेंड कौन सा है, अमोनिया। अब पर लिगेंड मतलब एक लिगेंड की बात कर रहे हैं, है ना।
एक लिगेंड है अमोनिया, इसमें नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने दिख रहे हैं आपको? सिर्फ नाइट्रोजन ही तो नंबर ऑफ डोनर एटम है ना, तो दैट मींस ओनली नाइट्रोजन इज द डोनर एटम, सो नंबर ऑफ डोनर एटम पर लिगेंड विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो कोऑर्डिनेशन नंबर कम्स आउट टू बी 6। ठीक है, इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करोगे। अगर मैं आपसे इस कॉम्प्लेक्स की जगह कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करके देती हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव कोबाल्ट, इथाइलिन, इथिलीन डायमीन, ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दो इसमें आपके पास क्या है, अच्छा इससे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स या नंबर ऑफ डोनर एटम्स, क्योंकि आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाए इसमें 1 2 3 4 5 6 और 6 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया फ्रॉम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने प्रेजेंट है आपके पास, यहाँ पे हर केस में डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, 6 नाइट्रोजन एटम्स है, 6 डोनर एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इस फॉर्मूला से कैसे फाइंड करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6? सबसे पहले तो ना ध्यान दो ये पूरा एक लिगेंड है, ठीक है, ये पूरा एक लिगेंड है। कैसे पूरा एक लिगेंड है? क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन एटम इस नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच्ड है, ये क्या है CH2 CH2, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, मतलब ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक लिगेंड है। दिस इज अनदर लिगेंड एंड दिस इज अनदर लिगेंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो गए 3, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, अगेन डेफिनेशन के हिसाब से नंबर ऑफ डोनर एटम पर लिगेंड, राइट, मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो आप मुझे पहले तो ये देख के बताओ नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने प्रेजेंट है 3, 1 2 एंड 3। अब पर लिगेंड का मतलब मैं सिर्फ एक लिगेंड की बात कर रही हूँ, एक लिगेंड में डोनर एटम्स कितने आपके पास, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर लिगेंड कितने हो गए 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 6। तो यहां से आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। हालांकि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स तो 3 है ना, बट फिर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इन एवरी केस, इट माइट बी और इट माइट बी नॉट। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला ये याद रखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, जो हमेशा ही सही आएगा। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड्स। फाइन। नेक्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय डेंटिसिटी। राइट डाउन व्हाट इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी ना किसकी प्रॉपर्टी है, डेंटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। ठीक है, so write down what is denticity. It is the number of donor atoms, it is the number of donor atoms present in a ligand. ठीक है, क्या होता है डेंटिसिटी, कि जो आपका लिगेंड है उसमें कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं। सो डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ द डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड विथ विच इट इज अटैच्ड विथ मेटल। विथ विच इट इज अटैच्ड विथ मेटल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में डोनर एटम कितने प्रेजेंट है, आपको पता है अमोनिया में सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनर एटम है, क्योंकि नाइट्रोजन पे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपका लिगेंड कौन सा है, अमोनिया। इसके अंदर डोनर एटम कितने हैं आपके पास, सिर्फ नाइट्रोजन मतलब 1, तो इसकी डेंटिसिटी भी क्या हो गई, इसकी डेंटिसिटी हो गई 1। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इथाइलिन डायमीन विच इज NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये मेरा लिगेंड है।
अब इसमें आपको देख सकते हो नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने प्रेजेंट है, देयर आर 2 डोनर एटम प्रेजेंट, एक तो ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई 2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी NH2 CH2 CH2NH देन CH2 CH2 NH2, तो इसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं, ये लिगेंड सारा एक ही है और इसमें नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं 3, तो इसकी डेंसिटी भी कितनी हुई 3, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया डेंसिटी का मतलब क्या है। अब डेंसिटी के ही बिहाफ पे हमने क्या किया है, लिगेंड्स को क्लासिफाई किया है। जैसे जिसकी डेंसिटी 1 है या जिसमें डोनर एटम एक प्रेजेंट है, उस लिगेंड को हम क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। ऐसे ही जिसमें नंबर ऑफ डोनर एटम्स 2 प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज बाइडेंटेट लिगेंड। एंड जिसमें डोनर एटम 3 होंगे या जिसकी डेंसिटी 3 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। Similarly, if the number of donor atoms or density is 4, so the ligand will be named as tetradentate. If the number of donor atoms are 5, it is called as pentadentate, and if the number of donor atoms are 6, it will be called as hexadentate ligand. अब हमने क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल्स याद रखनी है कि what is मतलब कि क्या क्या एग्जाम्पल्स है मोनोडेंटेट लिगेंड्स की, what are the examples of bidentate ligand along with their name। जैसे ये आपका bidentate ligand है बट इसका नाम क्या है, it is ethylene diamine, ठीक है। नाम याद रखना है, उसका सिंबल याद रखना है कि उसको हम लिखते कैसे है। इसका नाम क्या है, इथिलीन डायमीन, लिखा कैसे जाता है EN स्मॉल स्मॉल इथिलीन डायमीन, और इसका स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए आपको लिगेंड के बारे में, 3 चीजें याद होनी चाहिए, उसका नाम, उसका सिंबल और उसका स्ट्रक्चर, और 4th चीज ये कि वो मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, classification of ligands on the basis of denticity, on the basis of denticity, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, लिगेंड्स, राइट डाउन, लिगेंड्स in which only one donor atom is attached with metal, ठीक है। मतलब वो लिगेंड्स जिसका सिर्फ एक ही डोनर एटम मेटल के साथ अटैच होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब ना आगे जो आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड है वो आगे आपके पास ना 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। कैसे कैसे, एक तो मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड भी है, एक आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं, और एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव लिगेंड, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, ठीक है। नेगेटिव लिगेंड्स की अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क्या क्या हो सकती है, यू हैव फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सारे क्या है, मोनोडेंटेट, सिर्फ एक डोनर एटम प्रेजेंट है। और क्या हो सकती है, इट कुड बी ऑक्साइड या सल्फाइड, सुपर ऑक्साइड भी हो सकती है हमारे पास, या हमारे पास पर ऑक्साइड भी हो सकती है, ठीक है। यू कैन हैव अमाइड, इमाइड, ये अमाइड है एंड दिस इज इमाइड, ठीक है। और हमारे पास क्या हो सकता है, वी कैन हैव नाइट्राइड, वी कैन हैव थायोसायानेट, वी कैन हैव आइसोथायोसायानेट, ठीक है। वी कैन हैव कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, इस तरह से, ठीक है। मैं आपको क्या करूंगी, एक बार आप नोट कर लो यहाँ पर भी, बट मैं आपको एक टेबल सेंड करूंगी जिसमें सारे नेगेटिव
न्यूट्रल और पॉजिटिव लिगेंड्स लिखे होंगे, ठीक है, आप उसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में ताकि कोई लिगेंड स्किप ना हो जाए। यहाँ बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नेगेटिव का मतलब क्या है। नेगेटिव लिगेंड का मतलब वो लिगेंड जिनके ऊपर चार्ज माइनस है, पहली बात, और वो मोनोडेंटेट क्यों है, क्योंकि इनमें सिर्फ एक डोनर एटम प्रेजेंट है जो कि मेटल के साथ अटैच होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं बात करूं NH2 माइनस की, तो इसका नाम क्या है, इट इज अमाइड, और इसमें एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है विच इज नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप स्पेस छोड़ देना, मैं आपको टेबल सेंड करूंगी जिसमें आपके पास क्या होंगे, सारे लिगेंड्स के नाम लिखे होंगे और ये भी लिखा होगा कि उसमें डोनर एटम कौन सा प्रेजेंट है, तो वो यू हैव टू रिमेम्बर दैट टेबल बाय हार्ट। ओके, ऐसे ही हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा न्यूट्रल में ना आगे आपको दो तरह के लिगेंड्स मिलेंगे, एक जिनका नेम में चेंज आता है एंड देयर आर सर्टन विच वेयर देयर इज नो चेंज इन नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर मेरे पास मोनोडेंटेट है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन डोनर एटम है सिर्फ, है ना, और इसको हम न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें चार्ज माइनस तो नहीं है ना प्लस है, तो इट इज न्यूट्रल। मोनोडेंट है क्यों, मोनोडेंटेट इसलिए क्योंकि एक ही ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होगा और इसका नाम चेंज होता है, इसे हम यहाँ बोलते हैं एक्वा, ठीक है, एक्वा। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम क्या आता है, कार्बोनिल। तो इस तरह से ये क्या है, ये वो लिगेंड्स हैं जो न्यूट्रल है, मोनोडेंटेट है, बट इनके नेम में चेंज आता है, ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बोनिल बोलेंगे, वाटर को एक्वा बोलेंगे, अमोनिया को अमीन बोलेंगे। Okay, then there are certain ligands which involve no change in their name. For example, हमारे पास है मिथाइल अमीन CH3NH2, इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज मिथाइल अमीन, है ना। तो इसका जब आप नॉमेनक्लेचर देखेंगे फॉर मोनोडेंटेट न्यूट्रल, तो यहाँ पे भी इसका नेम क्या है, मिथाइल अमीन, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस PF3, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइफ्लोरोफॉस्फीन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइफ्लोरोफॉस्फीन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव नाइट्रोसिल, ठीक है, इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसिल, ठीक है। तो अभी क्या है, वीडियो में मैं आपको एक एक नेम बताऊं, एक एक स्ट्रक्चर, एक एक आपको इसका लाइक सिंबल दिखाऊं, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव लिगेंड्स होते क्या है, इनका मतलब क्या है, इनकी डेंटिसिटी 1 है इसलिए हम मोनोडेंटेट बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, इसका नाम नाइट्रोसिल है, इसके ऊपर चार्ज प्लस है, इसे पॉजिटिव लिगेंड इसलिए कहा जाता है, और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक डोनर एटम है तो इसे हम मोनोडेंटेट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको मैं इसका टेबल प्रोवाइड करूंगी सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स का, इनके नाम का, तो वो आपने बाय हार्ट याद करना है नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट होने से पहले, मतलब नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले आप इस टेबल को याद करना। और दूसरी बात आप ये भी याद रख, मैं आपको मोनोडेंटेट लिगेंड्स भेजूंगी, साथ में बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, हेक्सा, ऑल ऑफ देम आई एम गोइंग टू सेंड यू अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो। जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड देन आई एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, बट हाँ उसकी ज्यादातर एग्जाम्पल्स मैं आपको टेबल में लिख के दे दूंगी। यहाँ पे बेसिकली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन्हें बाइडेंटेट क्यों कहा जाता है, और एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ करवाऊंगी, बाकी एग्जाम्पल्स आपको टेबल में मिलेंगी, वो आप बाय हार्ट याद रखना before you start the next video. Okay, so that's all for today. Thank you. Have a nice day.